तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। उनके पुत्र शाश्वत शुक्ल ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को इस महीने की 2 तारीख को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार शाम करीब 4:48 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्ल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा शाश्वत और एक बेटी है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें कि संवेदनशील लेखन और जादू यथार्थ शैली के लिए पहचाने जाने वाले शुक्ल ने नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यासों से विशेष पहचान बनाई। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो हिंदी साहित्य का एक सूरज आपको बता दें कि अस्त हो चुका है। शब्दों की दुनिया में चुप्पी की एक गहरी जगह बनाते हुए वरिष्ठ कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मंगलवार को एम्स रायपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे शुक्ल का इलाज यहीं चल रहा था। महज 1 महीने पहले 21 नवंबर को उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और अब वही हाथ जो शब्दों को सहलाते थे स्थिर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य में उस दुर्लभ आवाज के लेखक थे जो बिना शोर किए बहुत दूर तक सुनाई देते रहे। 1971 में प्रकाशित पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद से शुरू हुआ उनका साहित्यिक सफर कविता को नई विनम्रता, नई संवेदना और नई दृष्टि देता चला गया। वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा। कविता से लंबी कविता आकाश धरती को खटखटाता है। जैसी कृतियां हिंदी कविता की दिशा बदलने वाली मील का पत्थर बनी, वहीं गद्य में भी उनकी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली रही। और उसके बाद आया एक उपन्यास नौकर की कमीज, जिस पर मणिकौल ने फिल्म बनाई। हिंदी उपन्यास की भाषा और दृष्टि को नई जमीन देता है। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे में प्रार्थना। तो हमारे संवाददाता मोनिका हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी है। मोनिका, काफी दुखद है छत्तीसगढ़ के लिए इस वक्त का पल। आज के कार्यक्रम इनके जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका कार्यक्रम होगा। अंतिम दर्शन की बात करें, अंतिम यात्रा की बात करें या अंत्येष्टि कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए और कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है जो प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का चले जाना, हम सबको छोड़कर चले जाना। और बता दें आपको कि आज 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। मारवाड़ी शमशान घाट रायपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल रात जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरा छत्तीसगढ़ रो उठा, क्योंकि सभी वर्ग से विनोद कुमार शुक्ल जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस चीज की घोषणा की है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। पूरे दिग्गजों का जमावड़ा भी आज होने वाला है। और कल ही की अगर बात बता दें हम आपको, बिलासपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही कवि सम्मेलन शुरू हुआ और ये दुखद खबर जैसे ही सामने आई, कुमार विश्वास खुद मंच से उठे और उन्होंने खुद इस कवि सम्मेलन
सम्मेलन को भी स्थगित कर दिया, यानी कि दिल से सम्मान। और जो विनोद कुमार शुक्ल जी को सभी ने सम्मान दिया, वहां से सभी ने श्रद्धांजलि दी, मौन धारण करके वहां से श्रद्धांजलि दी। आज विनोद कुमार शुक्ल जी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा मारवाड़ी शमशान घाट में 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा उनके निज निवास से। सुबह से ही जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में जो लोग शामिल होने की भी जो खबर है वो सामने आ रही है। परिवारजनों का कल रात से ही आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीच में मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि सबसे प्रसिद्ध जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे विनोद कुमार शुक्ल, इसी वर्ष उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ से सारे दिग्गज आए हुए थे उन्हें सम्मानित करने, और लंबे समय से क्योंकि बीमार चल रहे थे विनोद कुमार शुक्ल और एम्स रायपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, तो कहीं ना कहीं सबको रुला गए हैं विनोद कुमार शुक्ल, और आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो बिल्कुल आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, और इस वक्त पूरा प्रदेश जो है वो शोक में डूबा हुआ है। बने रहिएगा आप मोनिका हमारे साथ।